हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 1.5 को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। एक चीज आप लोग जान लीजिए कि परिमेय को, किसको, परिमेय को अगर अपरिमेय के साथ जोड़िएगा या घटाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं हम? तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। अगर परिमेय को क्या कीजिएगा, अपरिमेय के साथ जोड़िए या घटाइए तो क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। या तो फिर आप परिमेय को गुना कीजिए या तो फिर डिवाइड कीजिए या भागा दीजिए, फिर भी वो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। मतलब है कि परिमेय को अगर अपरिमेय के साथ गुना कीजिए, भागा दीजिए, जोड़िए या घटाइए, फिर भी क्या आएगा, वो अपरिमेय ही आएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, 2 है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और इसको घटा रहे हैं √5 के साथ, अपरिमेय के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ रही है ये अपरिमेय क्यों होगा? ये समझ में आ रही है अपरिमेय क्यों होगा ये? क्योंकि ये पूर्णांक है और इस पूर्णांक को अपरिमेय के साथ घटा रहे हैं, तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। फिर बताए कि परिमेय को अगर जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना कीजिएगा अपरिमेय के साथ तो क्या होगा, अपरिमेय ही आएगा। उसी तरह दूसरा नंबर में देखिए तो क्या है, देखिए ये 3 प्लस √23 माइनस √23, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट हटाया जा सकता है। 3 प्लस देखिए √23 माइनस फिर रूट कितना, 23। समझ में आ रहा? ये 23 क्या होगा, कट गया यानी घट गया, तो बचा कितना, 3। तो ये 3 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। समझ में आ रहा? 3 परिमेय हो गया, क्योंकि ये p/q के रूप में आ सकता है ये, और ये पूर्णांक है, इसीलिए ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ यहीं पे करते हैं डायरेक्ट हम लोग सॉल्व इसको। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 2√7/7 देखिए √7 से √7 क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/7 बचेगा। कितना बचेगा, 2/7। और ये परिमेय रूप में है ही, p/q के रूप में है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक को हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, अपरिमेय से। अगर अपरिमेय से देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। क्यों अपरिमेय होगा, फिर से हम बात ये बोल रहे हैं कि अपरिमेय को अगर किसी भी नंबर के साथ जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना कीजिएगा या तो फिर भागा दीजिएगा तो वो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। इसीलिए 1/√2 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद है 2π। 2 तो क्या है, पूर्णांक है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या ही आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया हम ये सब? ध्यान से सुनना है, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, समझना है। जैसे 2π है ना, तो 2 क्या है, पूर्णांक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो p/q के रूप में ये तो हो जाएगा। ये पूर्णांक है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय है। किसी भी पूर्णांक को अपरिमेय के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान था ये, अगला भी बहुत आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको हल करना है, ये इसको सरल करना है। सिर्फ देखिए आपको सिखाते हैं कैसे सरल करना है, बहुत आसान तरीके से समझो इसको, लेकिन ध्यान से देखना होगा। देखो कैसे कर रहे हैं हम, इस 3 को इस 2 के साथ गुना कीजिए। इसका तरीका क्या होता है, जैसे ये दोनों है ना, इस दोनों को इस दोनों के साथ गुना करना है। सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको जो है इसके साथ गुना कीजिए, पहला काम। तो 3 दूना क्या लिख देंगे, 6। समझ में आ रहा कैसे किए? फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, फिर इस 3 को इसके साथ गुना कीजिए। देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ पे हम क्या दे देंगे, प्लस। इस 3 को एक बार इसके साथ कीजिए, फिर इस 3 को क्या इसके साथ कीजिए, तो 3 को √2 के साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3√2 होगा। इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें आ जाइए, इस √3 को इसके साथ फिर गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में है, ये प्लस में, तो प्लस 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 हो गया।
इस 2 को √3 के साथ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√3। समझ में आया कैसे लिखे। अब फिर इस 3 को इस 2 के साथ कीजिएगा, देखिए इसको इसके साथ, फिर इसको और एक मर्तबा इसके साथ, तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस है, इसका आगे प्लस, तो क्या दे दिए हम, प्लस दे दिए। √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। बहुत आसान है, लेकिन ध्यान से देखना, सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए ये 6 लिख दिए, अब प्लस देखिए 3√2, अब प्लस 2√3, अब प्लस देखिए √3 इंटू √2 कितना होगा, 3 दूना 6, तो हम क्या लिख देंगे √6। समझ में आया कैसे लिखे, √6 हो गया। इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर सॉल्व दो तरह से आप कर सकते हैं। पहला तो काम जैसे पहला वाला किए उसी तरह सेम टू सेम कर लेते हैं। इसको क्या काम कीजिए, इसके साथ एक बार गुना कीजिए, फिर इस 3 को क्या कीजिए, फिर एक बार इसके साथ गुना कीजिए। तो इसको इसके साथ गुना कीजिए, कितना होगा, 3 तिया 9, 9 लिख दिए। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 3 को √3 के साथ गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 3√3। हो गया इसका काम। अब फिर क्या काम कीजिए, इसको इस दोनों के साथ गुना कीजिए, इसको फिर इस दोनों के साथ गुना कीजिए, कितना होगा, 3 को √3 के साथ गुना कीजिएगा। देखो यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा प्लस, और 3√3। कैसे प्लस लिखे, ये वाला कैसे लिखे, समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये प्लस है, इस 3 के आगे भी कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस है, तो प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस, इसीलिए ये प्लस हम दिए हैं। अब देखिए अगला, इस 3 को फिर इसके साथ गुना कीजिए, देख रहा है ये प्लस आगे है, इसके आगे क्या है, माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम क्या लिख देंगे, √3 इंटू √3। समझ में आया कैसे किए ये बात। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये 9 माइनस 3√3 अब प्लस देखिए 3√3। अब यहाँ देखिए 3 को 3 के साथ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √9। देखिए 3 तिया 9, तो कितना हो गया, √9। ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, 9 माइनस देखिए √9 कितना होगा स्क्वायर इसका, तो 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 होगा ना। 9 वर्गमूल होगा तो रूट है, तो क्या हो जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। अब देखिए 9 से 3 घटा कितना बचा, 6, हो गया आंसर। इसको और एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको और एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये वाले से a प्लस बी, फॉर्मूला देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। समझ में आ रहा। तो देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो क्या हो जाएगा, फिर इसको हम लिखते हैं ताकि यहाँ पे साफ हो जाए। क्या है, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। ये फॉर्मूला पे चिपकाइए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ठीक, तो देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको छोड़िए, इसको a इसको b। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी इसी फॉर्मूला पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो क्या क्या लिख देंगे, a² मतलब ये वाला a है, तो 3 का स्क्वायर, अब माइनस b कितना है, √3 का स्क्वायर। समझ में आया कैसे किए ये वाला बात। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, अब माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। सेम आंसर आया, 3 से 9 घट, सॉरी 9 से 3 घटा कितना हो गया, 6 हो गया। कैसे किया फॉर्मूला पे समझ में आया, ये भी इस फॉर्मूले पे हम बैठा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या कह रहा है कि √5 प्लस √2 का स्क्वायर, इसको सरल करना है। देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, बचपन से ये फार्मूला याद कराया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²।
तो ए कितना है आपका √5 है। ये फॉर्मूला देखिए, ये ए अब प्लस बी √2 हो गया, ये पूरे पे स्क्वायर है। अब करना है, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको। देखिए ये ए कितना है √5 है, ए कितना है √5 है। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे लेकर आइए। तो ए है √5, तो √5 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए कितना है √5 इंटू बी कितना है √2 प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर, क्योंकि बी क्या है देखिए ये 2 है, बी का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्योंकि रूट है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए, 5 दूना 10 √10 आ गया। अब प्लस देखिए 2 पे रूट है फिर स्क्वायर है तो सिर्फ क्या बचेगा 2 बच जाएगा। समझ में आया कैसे किए। अब फिर देखिए 5 और 2 7, अब प्लस 2√10 हो गया। यही करना था, इसी सॉल्व करना था, आसान है बहुत। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम सिर्फ बैठाए हैं। कैसे बैठाए, सिंपल सा आप क्या कीजिएगा, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लिख दीजिएगा और जो फॉर्मूला में है सेम टू सेम उसी तरह उतार दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया। चलिए अगला अब करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्या कह रहा है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। देखिए इसी फॉर्मूला पे है, यही फॉर्मूला जो लगा है ना, ये वाला आगे वाला फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूला पे है। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पे है। देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए क्या है √5 है, ए क्या है √5 है, √5 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है √2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 अब माइनस √2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2, तो 5 से 2 घटा कितना हो गया 3 हो गया आंसर। इसको और एक तरह से कर सकते हैं हम लोग। देखिए इसको पहला वाला की तरह भी कर सकते हैं, इसको पहला वाला की तरह भी कर सकते हैं। इसको क्या काम कीजिए इसके साथ गुना कीजिए, फिर इसको क्या काम कीजिए इसके साथ गुना कीजिए। जब इसका काम हो जाए तो फिर इसको क्या कीजिए इस दोनों के साथ गुना कीजिए। देखिए चेक कर सकते हैं आप, ये करके आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किस प्रकार निराकरण करेंगे आप इसे। सा बात है, देखिए इसमें क्या करना है, निराकरण क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वृत्त है, इसको मान लीजिए आप सी और इसके व्यास को मान लीजिए आप क्या डी, और क्वेश्चन में दे रहा है कि पाई बराबर क्या है c/d है, दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या पाई बराबर c/d जो है असल में ये क्या है, हम लिख सकते हैं कि असल में यह क्या है वृत्त की परिधि और व्यास का क्या है, व्यास का अनुपात है। जहां आप लिख सकते हैं फिर इसमें कि जहां c/d मतलब पाई बराबर कितना c/d, और c/d तो पाई का मान कितना होता है 22/7। अब 22/7 को जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 3.142, इस तरह आता रहेगा। c/d 22/7 बराबर 3.142, सिर्फ क्या लिखेगा सिर्फ पाई का एक अनुमानित मान होता है। क्या होता है अनुमानित मान होता है, जिसका दशमलव मान अनानुसानी
अनवसानी अनावृत्ति प्रसार होता है। हो गया, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। चलिए इसको हम लोग समझते हैं, बहुत आसान तरीके से समझते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट इसको बहुत भारी समझ लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक एक करके समझाते हैं इसको, सब समझ में आएगा आसान तरीके से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या काम करना है कि हमको करना है कि रूट 9.3 को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, एक स्केल ले लीजिए। रूट 9.3 क्या कीजिए, एक रेखा खींचिए। रूट 9.3 एक रेखा खींचिए। देखिए हम खींचते हैं इसमें रूट 9.3। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 9.3 यहाँ पे आ जाएगा, 9.3 यहाँ पे इस पे आ जाएगा, इस पे 9.3। तो खींचते हैं हम, ये खींच लिए एक। पहले आप क्या काम कीजिएगा, एक रेखा खींचिएगा और उसके बाद एक मात्रक और ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 1 सेंटीमीटर और ले लीजिएगा। यहां से मान लीजिए, यहां से 1 सेंटीमीटर और ले लिए। ठीक, इसको हम मान लीजिए ए, इसको मान लिए हम कितना बी, और इसको मान लिए सी। ये कितना लिए, 1 सेंटीमीटर लिए। ये कितना है, 9.3 है। ये कितना है, 9.3 सेंटीमीटर लिए। ठीक, इतना समझ में आ रहा। क्या करना है, सी पे लेना है, इसको सी पे ले लेना है। ये सी पे ले लिए। अब सी पे लेने के बाद अब बीच से एक लकीर खींचना है। सी पे ले लिए, अब आधा से ज़्यादा ले लेना है। कितना, आधा से ज़्यादा। सी पे ले लिए, आधा से ज़्यादा ले लिए हम, आधा से ज़्यादा ले लिए। तो यहाँ पे हम मार देंगे एक कट। ठीक, और नीचे भी मार दीजिए एक कट। अब फिर इसको कहाँ रखिए, ए पे रखिए, ए पे रखिए, इस ए पे रखिए। फिर इस पे मारिए कट और नीचे भी मारिए कट। ठीक हो गया। अब क्या काम कीजिए आप, अब क्या काम करना है, इसमें बीच से क्या करना है, एक रेखा खींच देना है। खींच दिए। अब देखिए इसको मान लीजिए कितना, ओ मान लीजिए, इसको मान लिया हम ओ। हमारा क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम करना है कि आपको 9.3 ए भी खींच लेना है, एक रेखा। फिर 1 सेंटीमीटर अधिक ले लेना है। फिर उसके बाद क्या काम करना है, सी और ए से एक क्या करना है, चाप खींच करके एक बीच में एक क्या करना है, रेखा खींच देना है। अब आगे क्या काम करते हैं कि एक अर्धगोला बनाते हैं। इस बीच से हम क्या कर रहे हैं, अभी एक अर्धगोला बनाते हैं। इस बीच से एक अर्धगोला बनाते हैं। देखिए एक अर्धगोला बना रहे हैं हम, यहाँ से एक अर्धगोला बनाते हैं इससे। चलिए इससे हम एक अर्धगोला बना रहे हैं। अभी बन जाओ अर्धगोला। बन गया एक अर्धगोला। अब क्या काम करना है, एक चांद लेना है। चांद लेने के बाद 90 डिग्री से क्या करना है, बी से 90 डिग्री ले लेना है। किससे, बी से। कितना डिग्री ले लेना है, बी से 90। देखिए ये दिख रहा है 90 डिग्री ले लिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या काम कीजिए, इसको मिला दीजिए। इस बी को क्या काम कीजिए, मिला दीजिए इस 90 डिग्री से। मिल गया ये। यही पॉइंट क्या हो गया, यही वाला रेखा क्या हो गया, रूट 9.3 हो गया। यही क्या हो गया, रूट 9.3 हो गया। समझ में आ रहा कैसे ये रूट 9.3 हो गया। अब सिंपल सा बात, आप क्या काम कीजिए, आपको इस रेखा पे दर्शाना है ना, तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए आप। इसको क्या काम कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। इसको हल्का हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं इधर। अब क्या काम कीजिए, ये ले लीजिए। कंपास लेने के बाद आप इसको इसके साथ इसको बराबर लीजिए, इसको बराबर लीजिए। अब इसको क्या काम कीजिए, यहाँ से लेकर के आप इस पे डायरेक्ट क्या कर दीजिए, इस रेखा पे लाइन खींच दीजिए। यही वाला लाइन क्या हो गया, ये खींच गया। ये वाला लाइन क्या हो गया, यही वाला पॉइंट क्या हो गया, रूट 9.3 हो गया।
अब हम प्रूफ करते हैं कि रूट 9.3 कैसे आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसको हम प्रूफ करते हैं कि रूट 9.3 कैसे आता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये तो रेखा पर दर्शा दिए रूट 9.3। अब देखिए इसमें क्या काम कर रहा है। सबसे पहला काम किए, ए से बी तक एक रेखा खींचे 9.3 का, फिर एक मात्रक ज़्यादा ले लिए, सी तक बढ़ा दिए। फिर क्या काम किए, बीच से एक रेखा खींच दिए बराबर में, फिर अर्धगोला बना दिए। उसके बाद बी पे 90 डिग्री खींचे, ये वाला रेखा क्या हो गया, रूट 9.3 हो गया। फिर इससे क्या कीजिए, रेखा पे लगा आ गए, और यही रेखा क्या हो गया, रूट 9.3 हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि रूट 9.3 आया, तो आया कैसे, इसको चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। ये समझ में आया कैसे किए हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक खींच दीजिए रेखा, तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इतना समझ में आया, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इसका नाम आप दे दीजिए डी। क्या नाम दे दीजिए, डी नाम दे दीजिए। ठीक, अब देखिए समझते हैं बात को। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ ए से बी तक कितना माना हुआ है, 9.3, और बी से सी तक 1 मीटर है। तो अगर हम बोलें कि ए से सी, अगर क्या बोल दें, ए से सी, कहाँ से, ए से सी तक कितना हो जाएगा, ए से बी तक, ए से सी, देखिए ए से बी तक 9.3 और एक कितना हो गया, 10.3 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, 10.3 हो जाएगा। अब क्या करना है कि ए से बी तक इसका आधा लेना है। अब क्या करना है कि आधा लेना है ए ओ। देखिए ए ओ, ए ओ क्या है, ए ओ क्या है, आधा है ए सी का। ए ओ जो है ए सी का क्या है, आधा है या नहीं है, ए सी पूरा है, और इसका आधा क्या है, ए ओ है। अगर ए ओ आधा है तो 10/3, अब बटा 2 आधा है तो कितना हो जाएगा, 5.15 आ जाएगा। ये कैसे किए, देखिए 5 5 दूना 10, 10 आ गया। अब पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसमें 3 था, 2 चला गया, बचा 1, 1 बचा तो 0 दिए, 5 दूना 10, इसीलिए ऐसा किए। 10.3 को 2 से भागा देंगे कितना आएगा, 5.15। समझ में आ रहा है कैसे, मतलब ए ओ आ गया कितना, 5.15। ये समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्या करना है। इसको आप मान लीजिए x, ठीक, इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। समझ में आ रहा, इसको अगर x मानिएगा, ए ओ को मान लीजिए x, इसको अगर x मान लीजिएगा तो a से लेके o तक x, तो o से लेके c तक भी क्या होगा x। लेकिन हमको सिर्फ o b चाहिए। क्या चाहिए, o और b। क्यों चाहिए आगे हम बता रहे, o b चाहिए। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर x है तो o से लेके c तक भी x होगा। तो अगर हमको o b चाहिए तो क्या, ओ सी में से एक इतना घटा देंगे, x-1 कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा लग रहा है तुम लोगों को। देखो क्या कर रहे हैं, ए से ओ तक अगर x माने तो ओ से सी तक भी क्या होगा, x होगा। लेकिन हमको सिर्फ क्या है, ओ भी चाहिए, तो इतना घटा देंगे। ये ओ से सी तक अगर x है, x में से इतना 1 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, x-1 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा बात, हमको निकालना, प्रूफ करना है, रूट 9.3 प्रूफ करना है, बी डी हमको प्रूफ करना है। अब देखिए ये कितना होगा, ये पूरा क्या है, अर्धगोला, तो ये पूरा क्या है, सर्किल है। अगर वृत्त है तो ये क्या है, एक त्रिज्या है या नहीं है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या है वृत्त का। तो ये भी तो त्रिज्या, इधर भी खींचो, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी क्या है, त्रिज्या है, होगा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा एक्स। यहाँ पे एक्स कैसे लिखे समझ में आ रहा है, अगर ये पूरा वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सेंटर ये है, केंद्र है, केंद्र है तो ये क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या है एक्स है तो ये भी तो त्रिज्या ही तो है, केंद्र से परिधि तक आ रहा है, ये भी केंद्र से परिधि तक आ रहा है, तो ये कितना है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे किए। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला लगाइए, ये प्रूफ हो जाएगा आसानी से। देखिए पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर अब प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस फार्मूला होता है, पढ़े हैं ना ये। अब देखिए हमको निकालना है क्या, बी डी, बी डी निकालना है, लेकिन कर्ण नहीं, बी डी निकालना है। इसमें सबसे पहले आप कीजिए, कर्ण क्या है, बी डी ओ, कर्ण क्या है, ओ डी है कर्ण, ओ डी क्या है, देखिए ओ डी, ओ डी क्या है, कर्ण है, ओ डी कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, देखिए इसको या इसको, इसको मान लीजिए आधार है, ये आधार कितना है, बी ओ या ओ बी, आधार कितना है, ओ बी,
ओ बी का स्क्वायर अब प्लस लंब कितना है बी डी, लंब कितना है बी डी, यही हमको तो प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है, यही बी डी हमको प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे कर रहे हैं बी डी, इसको जिसको भी प्रूफ करना है उसको सिंगल रखेंगे, एक ही तरफ रखेंगे। देखिए इसको इधर लेके आते हैं और इसको इस साइड लेके आते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये ओ डी का स्क्वायर, अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो ये अभी प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या इधर बच जाएगा बी डी का स्क्वायर। समझ में आया, अरे बी डी यही तो है बी डी, ये बी और डी यही तो प्रूफ करना है कि इतना √9.3 है या नहीं, यही प्रूफ कर रहे हैं। समझ में आ रहा कुछ। अब देखो इसमें क्या है, ओ डी कितना है, देखो देखो ओ डी कितना है, ओ और डी कितना है एक्स है, ओ डी कितना है एक्स है, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम ओ डी एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ओ बी कितना है, देखो यहाँ पे ओ और बी कितना है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर अब माइनस, देखो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a है ये b है, तो 2ab 2x 1 को भी तो गुना करना है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 को एक्स के साथ 1 के साथ गुना करो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ से इसमें कर रहे हैं हम, ये पूरे के साथ गुना में है ये माइनस, अब माइनस गुना प्लस क्या होगा -1 लिख दिए। ठीक, अब बी डी का स्क्वायर हो गया। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं हम, ये एक से एक्स कैंसिल हो गया, अब बचा क्या क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, माइनस गुना माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा, क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 2x - 1 बराबर क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। ठीक, देखिए अब यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 लिख दिए। अब गुना में x है ना, देखिए x कितना है, अब देखिए x कितना है, कितना है ओ ए है ना, देखिए इधर यहाँ पे देखिए ओ ए एक्स है माने हुए, ओ ए को क्या माने हुए एक्स माने हुए, और ओ ए बराबर कितना है 5.15, ओ ए बराबर कितना है 5.15, तो एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे 5.15 लिख देंगे। अब -1 है तो -1, अब बराबर बी डी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, इसको गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 5 दूना 10 के 0, हाथ में रहा 1, फिर इसको कीजिए, 1 को 2 के साथ कीजिएगा तो 2 होगा, और हासिल बचा था कितना 1, तो कितना हो गया 3। अब पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए, 5 दूना 10, अब -1 बराबर बी डी का स्क्वायर। अब क्या कम करना है, देखिए 10.3 से 1 घटाना है तो कितना बच जाएगा 9.3, अब बराबर बी डी का स्क्वायर। ठीक, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कितना 9.3, अब बराबर बी डी का स्क्वायर। ये स्क्वायर है इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा बराबर बी डी, यही तो प्रूफ करना था, और ये क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया। देखिए यहाँ पे प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, देखिए ये बी डी था, बी डी तो प्रूफ हो गया, √9.3 प्रूफ हो गया बी डी। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। इसका परिमेयकरण करते हैं हम लोग, इसका परिमेयकरण करना। देखिए कैसे करेंगे इसका परिमेयकरण, सिंपल सा बात, हर का परिमेयकरण, ये हर यहाँ पे कितना है, ये ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे को बोलते हैं हर, इसको क्या बोल रहे हैं हर। इसका परिमेयकरण करना है, इसका क्या करना है परिमेयकरण करना है। √7, इसका परिमेयकरण कैसे कीजिएगा, हर जो है ना ये जैसे √7 है, इसको अंश के साथ भी गुना कीजिए और हर के साथ भी गुना कीजिए। ठीक, हर का परिमेयकरण का मतलब है कि हर में जितना रहेगा ऊपर अंश में उतना से गुना करना, और सेम ही से
हर में भी गुना करना है। तो अब देखिए ये √7 था हर में, तो ऊपर अंश में भी गुना किए और हर में भी गुना किए। तो √7 को अगर 1 के साथ गुना कीजिए कितना होगा? √7 ही तो होगा। अब देखिए √7 को √7 के साथ गुना कीजिए कितना होगा? √7 इंटू √7। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप कि √7, और यहाँ पे देखो √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर होगा। अरे दो गो तो है, √7 इंटू √7 क्या लिख सकते हैं? √7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसमें आप लिख सकते हैं क्या? √7 अब बटा में कितना? √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 हो गया। यही आंसर हो गया, यही करना ही था और कुछ नहीं करना। देखिए अगला दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसका भी कीजिए परिमेयकरण। दूसरा नंबर क्या कर रहा है? देखिए दूसरा थोड़ा अलग है, इसको समझना ध्यान से। कैसे? देखिए दूसरा में क्या है? 1/√7 माइनस √6। यहाँ पे क्या है? माइनस में है। यहाँ किस में है? ये वाला माइनस में है। अगर माइनस में रहे तो उसको क्या कर देना? प्लस में कर देना है। अगर माइनस में रहे तो किस में करना है? प्लस में। अगर प्लस में रहे तो उसको किस में करना है? माइनस में। जैसे देखिए यहाँ पे √7 है ना, √7 इसमें किस में है? माइनस में है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे। समझ में आया बात? और अंश में भी हर में भी क्या करेंगे? अंश में भी हर में भी। यहाँ पे प्लस रहता तो क्या करते? यहाँ पे माइनस कर देते। यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या किए? प्लस कर दिए। ठीक, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना कीजिए। √7 प्लस √6 को अगर 1 के साथ गुना कीजिए कितना होगा? √7 प्लस √6 ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको आप देखिए, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। ये वाला फॉर्म हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सा। तो वही तो है, ये मान लो ए है ये बी है, ये भी ए है ये बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या? √6 का स्क्वायर। सिंपल। ऊपर क्या है? √7 और प्लस √6 बाय 7। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7, और माइनस √6 का कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो गया? √6 और प्लस ऊपर में सॉरी यहाँ पे 7 होगा, √7 और प्लस √6 बाय कितना हो गया? 7 से 6 घटा कितना बचेगा? 1 हो गया आंसर। यही हर का परिमेयकरण करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें भी करना हर का परिमेयकरण। क्या करना? देखिए 1/√5 और प्लस कितना है? √2। इसका हर का परिमेयकरण करना। यहाँ हर है, जैसे उसमें क्या था? माइनस था यहाँ पे, तो वहाँ पे प्लस किए थे। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। √5 और माइनस √2 डिवाइड में √5 माइनस √2। ठीक, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कीजिए, नीचे को नीचे के साथ, इसको इस 1 के साथ गुना कीजिए, कितना होगा? √5 माइनस √2 बटा में देखिए फिर वही वाला फॉर्मूला पे आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ए स्क्वायर माइनस ये वाला फॉर्मूला पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला पे आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लाओ। ए स्क्वायर क्या है? इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए स्क्वायर कितना है? √5 का स्क्वायर, माइनस बी कितना है? √2 का स्क्वायर। समझ में आया कैसे किए? अब देखो लिख दो, सिंपल सा लिख दो। कितना है? √5 माइनस √2 बाय देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा? √5 का स्क्वायर 5, माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। तो अब क्या काम करना है? √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 बाय 5 से 2 घटा कितना बचेगा? 3। 5 से 2 घटा कितना बचेगा? 3। हो गया आंसर। यही तो करना था और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? इसका भी हर का परिमेयकरण कीजिए। इसमें क्या है? माइनस है तो इसमें क्या कर दीजिए? प्लस। इसमें भी कर दीजिए √7 प्लस 2 और डिवाइड में √7 और प्लस 2। इसका भी क्या कीजिए? ऊपर को इसको इसके साथ गुना कीजिए, नीचे वाले को नीचे के साथ, इसको 1 के साथ गुना कीजिए, कितना होगा? √7 और प्लस 2 अब बटा में देखिए ये फिर उसी फॉर्मूला पे आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिख सकते हैं? ये ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है? √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 क्या है? बी है इसलिए।
अब इसमें क्या लिख सकते हैं, √7 अब +2 डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर कितना होगा, √7 का स्क्वायर कितना होगा 7। अब देखिए 2 दूना 4, अब क्या लिख सकते हैं, √7 अब +2 बाय कितना, 7 से 4 गए कितना बचेगा 3, हो गया आंसर। बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।